हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसडीएम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनेशंस, और इसके बारे में जानने के बाद फिर आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे वन बाय वन। तो बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं। पहले जो सब्जेक्ट आता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव का मतलब एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य, और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। तो आपने कर्ता और कर्म के बारे में पढ़ा है, या तो इसे ये बोल दीजिए सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये चीजें। तो जब हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा वहां पे सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा वाक्य में, और जब पैसिव वॉइस होगा तो ये ऑब्जेक्ट पहले होगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, मैं गाना गाता हूं। अब यहां पर ये देखिए, अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसका ये एक्टिव क्या होगा, ये देख लेते हैं। एक्टिव होगा आई सिंग आ सॉन्ग। अभी इसी को अगर पैसिव चेंज करना है तो पैसिव में ये होगा कि मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, एक्टिव वॉइस में। और ये होगा आई सिंग अ सॉन्ग। यानी सीधे ट्रांसलेशन, अगर टेंस में हम किसी भी सेंटेंस को टेंस में देखते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन उसी को पैसिव वॉइस में जब वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। तो ये देखिए कैसे। अब इसी को अगर मैंने लिखा पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस में देखिए ये होगा मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। दोनों का मतलब सेम है कि चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान, बात बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे, चाहे ये रखो और चाहे ये रखो, दोनों सेम है। बट दोनों में फर्क ये है कि ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमेशा पैसिव वॉइस में ही बोली जाती हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि वो एक्टिव वॉइस में ना होकर के हमेशा पैसिव वॉइस में ही बोली जाती है। तो अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में बोलूंगा तो इसके लिए होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आ सॉन्ग है और ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इसको अलग कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। अब इसको अगर हम पैसिव में लिखेंगे तो यहाँ पे ये होगा, देखिए आ सॉन्ग, उसके बाद इज संग बाई, और मी का ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। यहां पर आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था पहले आ सॉन्ग, वो सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले। तो इसी चीज को कि बाय मी मतलब मेरे द्वारा, आ सॉन्ग एक गाना और गाया जाता है, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। या यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे ये लिख सकते हो मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, या गाना गाया जाता है मेरे द्वारा, ये भी हो गया। तो अगर जो रियल पैसिव होगा वो इसका अर्थ ये निकलेगा। लेकिन जब सेंटेंस में हम लिखेंगे तो ये मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तो उसका सबसे पहले ये सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव केस, और उससे पहले बाई का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे आ सॉन्ग इज संग बाय मी, वैसे मैं अगला अगर सेंटेंस लिखूं, ही गोज टू मार्केट, ये आया। अब यहाँ पे ये टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे, ये रहा एक्टिव, और इसे अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा, टू मार्केट यहाँ पे पहले आ जाएगा, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, बाई और ही है तो ये हिम होगा। अभी फिर से मैं बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, जहां पर कर्ता
काम करता है जो कि टेंस में होता है, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य जहाँ पर कर्म जो है वो उसके द्वारा बाकी सेंटेंस को डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, ये आई सिंग अ सॉन्ग, आई जो है ये पूरे सेंटेंस को हैंडल कर रहा है, बट इसी मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। जब पैसिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग इज संग बाय मी। अब यहाँ पे देखिए अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरा सेंटेंस, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो ये सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर हमें वहां पर इससे नहीं मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे ये आई है, आई प्लूरल नंबर माना जाता है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सॉन्ग, तो इज यहाँ पे आया है यानी ये सिंगुलर नंबर है। तो हमें जब ऑब्जेक्ट पहली जगह पे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोचना होगा, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे जैसे ही गोज टू मार्केट, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए अब टू मार्केट के अकॉर्डिंग हम जो है सारा सेंटेंस ये उसमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ रूल्स, और वो रूल्स देखिए कौन कौन से हैं। इसके लिए दो रूल्स जो है वो बिल्कुल कंपलसरी हैं, और जो पहला रूल है वो है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये पहला रूल है। कोई भी टेंस हो, किसी भी हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस में होगा। 99% चांसेस होते हैं। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी मिले तो आपको वहां पे रुकना चाहिए और एक बार सोचना चाहिए कि अगर ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट टेंस नहीं है, तो ये जरूर पैसिव वॉइस होगा। और दूसरी चीज है कि हमेशा बाई ऑब्जेक्ट, हमेशा बाई सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा, दूसरी चीज। और ये तीसरी चीज है, यही चीज मैं बताता हूं कि यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो यूनिक मिलेंगी आपको। और तीसरी चीज है कि टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस के लिए अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। टेंस में हमेशा, जब टेंस का हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जो टेंस होते हैं, टेंस 12 होते हैं, लेकिन 8 टेंसों की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनती है, और उनमें से 2 को छोड़ करके बाकी 6 टेंस। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 6 टेंस में हमें पैसिव वॉइस के लिए अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बचते कौन हैं? 2 बचे जो हैं वो हैं कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग लगाते हैं, बाकी सब में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब से तात्पर्य क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो ये चीजें आपको पता हो गई होंगी आई होप, कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग करेंगे। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, किसी भी टेंस का। अगला हमेशा बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बाई सब्जेक्ट के लिए मैं आगे बताऊंगा। और 6 टेंस में से हमें पैसिव वॉइस के लिए अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 जो बचे हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करते हैं। और आइए देखते हैं जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बनता है। सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी, इट, आई, यू। तो दोस्तों आपने देख लिया, या कोई नाम हो गया जैसे राम हो गया, ये जो भी नाम है उनके लिए, तो ये सब्जेक्टिव केस में ये होगा देखिए। और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो ऑब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं, बाई ही का हिम, बाई हर, बाई इट, बाई आई का मी, यहाँ पे बाई यू, बाई वी का अस, और बाई दे का देम, बाई राम या कोई नाम है तो उसका नाम। ये चीज बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल इजी है, आसान है। इसको हम प्रोनाउन में भी पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए कि इनको ट्रांसलेशन करना
सॉरी, अगर पैसिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे क्या होगा, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, इट का बाई इट, आई का बाई मी, यू का बाई यू, वी का बाई अस, दे का बाई देम, एंड राम का बाई राम। यानी किसी नाम का कोई नाम होगा तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तवाच्य, जहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरे सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। वहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। नेक्स्ट डे से हम आपको बताएंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा राम, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का है, किस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पे देखिए टू स्कूल सबसे पहले आ जाएगा, टू स्कूल, उसके बाद इज। कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब गो, गो का थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और यहाँ पे बाई, आगे राम। अब एक चीज आपको ये देखने में पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में जब एग्जाम में आएगा या यहाँ पे पढ़ोगे तो इसकी हिंदी नहीं लिखी होगी, सिर्फ इंग्लिश में एक सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस और उसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या पैसिव वॉइस होगा उसको एक्टिव वॉइस में। कभी कभी जो है ये सेंटेंस दे देंगे एग्जाम में और आपको इसको, ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको टेंस आना चाहिए, और टेंस के लिए मैंने सेपरेट 12 वीडियो बना रखी हैं, और वहां पे जा करके आप देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने और भी कि एक वाक्य से कैसे आप 100 वाक्य 200 वाक्य बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस की लिंक होगी, और एक एक टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, तो अगर एक टेंस पढ़ लेते हैं एक एक, तो आपको कभी टेंस में, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में, फिर आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम 1 बाय 1 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंस के पढ़ाएंगे। उसके बाद जो मॉडल्स हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इनके जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच।